जो आपके नजदीक हो। मान लो यहाँ मैंने अगरबत्ती लगाई है, तो सबसे पहले खुशबू किसको आएगी? जो जितनी नजदीक हो, कि धीरे धीरे दूर करेगी। जितनी जिसकी ताकत होगी उतनी दूर तक उसकी खुशबू जाएगी। तो हमें भी क्या बनना है? बाबा का खुशबूदार फूल बने, अपने आप को गुणों से सजाना है। तो हमारी खुशबू परिवार वालों तक ना जाए, ये हो नहीं सकता। जरूर उन पे प्रभाव पड़ता है। तभी देखो, सबसे बड़ी बात आज दुनिया में, हमारे पूरे भारत में परसों क्या मनाया गया? पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस किसको कहते हैं? कि उस दिन बहुत सारे भाई बहने वृक्ष लगाते हैं। वृक्ष इसलिए लगाए जाते हैं कि आज दुनिया ने बहुत सारे वृक्ष काट दिए। तभी आप देखो, पहले क्या होता था? 10 फुट गड्ढा खोदते थे तो पानी निकल आता था। आज कितने फुट खोदना पड़ता है? 250 फुट, तब जाके पानी निकलता है। 300 फुट। क्यों इतना नीचे चला गया? आज बहुत सारे लोग बीमार हैं। क्यों बीमार हैं? पहले लोग कभी बीमार नहीं होते थे, कभी एसी कूलर चलते थे, वृक्ष की छाया के नीचे बैठे हैं, नहीं बड़ा मजा आ रहा है, ठंडी छाया। मुझे याद है जब मैं उड़ाना में थी, हमने रात को कभी पंखा नहीं चलाया, एक दिन भी कभी पंखे के नीचे नहीं सोते। इतना बड़ा अंदर और खुली हवा होती थी, आराम से सोते। और आज पशु बिना पंखे के बिना रह सकते है ना? उनको भी जालियां लगा लगा के मच्छरों से बचाया जाता है। तो ये सारा क्या हो गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कोई दवाई ना खाता हो और वो कहे कि मैं बीमार नहीं है। कोई? क्यों? सारे हॉस्पिटल भरे पड़े। सिर्फ क्या हो गया है? संख्या बढ़ती जा रही है और वृक्ष काट काट के जंगल की बजाय, खेतों की बजाय घर बनाए जा रहे हैं। पॉल्यूशन इतना फैल गया है, इतनी फैक्ट्रियां बन गई हैं, इतने कारखाने खुल गए हैं, इतनी गाड़ियां चल गई, इतने एसी चल गए, तो ये सारे क्या कर रहे हैं? पॉल्यूशन फैला रहे हैं। पूरे भारत में इतने वृक्ष लगाए गए, हर साल लगाते हैं कि किसी तरीके मनुष्य को ऑक्सीजन ज्यादा मिले और मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहे। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण दवाइयों की चीजें खाते हैं और वो अंदर नुकसान करते हैं। मैं कल रात को ना ऐसे बैठे बैठे सोच रही थी कि ओलाना का सारा मैंने सीन बुद्धि में घुमाया तो दिखाई क्या दिया? क्या दिया? सच मानेंगे कि किसी का ऐसा घर नहीं दिखा कि जिसके घर में एक वृक्ष लगा हुआ हो। उलाना वाले कितने बैठे? हाथ खड़ा करना, हाथ खड़ा करो अच्छे से। देखो कितने बैठे हैं? 40-50 है, 40 के करीब। किसी के घर में वृक्ष है? जिसके घर में वृक्ष लगे वो हाथ खड़ा करो। उलाना में, हाँ पाथरी में, पाथरी की बात करें, उलाना की बात करें। 1 2 3 4। आप ये बताओ, इतने लोगों को ऑक्सीजन चाहिए और 4 लोगों के घर में वृक्ष लगा है, ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ? तो लोग बीमार भी रहेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? तो हम लोग अपने स्वार्थ के लिए, सच बताएं, अपने स्वार्थ के लिए ये सारी चीजों को खत्म करते जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण हमें बचाने की बजाय हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस पे एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल सुनाती हूँ। एक राजा ने एक लकड़ी का काम करने वाले मिस्त्री को बोला कि मेरा एक छोटा सा टेबल बना दे, जैसे ये टेबल। तो वो भाई ये कहता है, अब मैं टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं बुजुर्ग हो गया, अब मैं नहीं बना सकता। राजा ने कहा कि आपको कह कौन रहा है? राजा कह रहा है टेबल बना दो।
लगेगा आपको टेबल बनाने में, थोड़ा ही टाइम लगेगा। तो कहते हैं महाराज मुझे टेबल नहीं बनाना और मुझे टाइम लगेगा। उसने कहा कितना टाइम? 3 दिन में बना देगा? कहता मुश्किल है, नहीं बना सकता। कहता चलो 1 हफ्ते में बना देगा? कोई बात नहीं, प्रयास करूंगा, मेहनत करूंगा। तो राजा ने उसको क्या किया, नहीं तेरे को टेबल बनाना है। तो उसने हाँ कर ली। अब राजा कह रहे हैं तो हाँ तो करनी पड़ेगी। तो उसने हाँ कर ली। अगले दिन उसने पूरा दिन भोजन नहीं किया, सारा दिन भूखा रहा। क्यों भूखा रहा? बनाना टेबल है और भूखे रहने का तो मतलब ही नहीं है कोई। आप इस बात को गहराई से समझना। उसके बाद अगले दिन वो जंगल में गया लकड़ी काटने के लिए। तो जंगल में गया, एक वृक्ष के पास बैठा, उठ के चला गया। दूसरे वृक्ष के पास गया, उठ के चला गया। 2-3 वृक्षों के पास गया, उठ के चला गया। अगले दिन फिर जंगल में गया, फिर 2-3 वृक्षों के पास बैठा, लकड़ी नहीं काटी, चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर एक वृक्ष के पास बैठा, फिर उसको काटा और उसने 3 दिन में उसके बाद टेबल बनाया, तैयार करके बहुत सुंदर टेबल राजा को गिफ्ट दिया। तो राजा ने कहा छोटा सा टेबल था, तुमने इतने दिन कैसे लगा दिए? कहते महाराज मैंने इसलिए इतने दिन लगा दिए, पहले दिन मैं पूरा दिन भूखा रहा। मैंने अपने मन को समझाया कि तुझे टेबल बनाना पड़ेगा, तुझे टेबल बनाना पड़ेगा। मैं भूखा इसलिए रहा यार मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मुझे सजा फील होगी। और ऐसे ही मैं जिस वृक्ष को काटूंगा क्या उसको सजा नहीं लगेगा? तो मैंने अपने आप को पहले तैयार किया। फिर मैं 2 दिन गया तो मैंने वृक्षों से बात की कि मैं काटूं, राजा का कहना मानूं, मैं टेबल बनाऊं। तो उन वृक्षों ने जवाब नहीं दिया, उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि तू हमें काट और टेबल बना। फिर मैंने 2 दिन तक और से बात की, और से बात की, उन वृक्षों ने जवाब नहीं दिया, स्वीकार नहीं किया। एक वृक्ष को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि राजा का कहना मुझे मानना पड़ेगा। तो उस वृक्ष ने स्वीकार किया और मुझे छुट्टी दी। तो मैंने वो वृक्ष काटा और मैंने फिर ये टेबल बनाई। भाव को समझे? क्या क्या भाव था? आज हम सोचते हैं ये प्रकृति चुप है, जो मर्जी कर लो उसके साथ, अन्याय। तो हम अन्याय करते चलते हैं, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जो मर्जी अन्याय करते हैं। अब जिसके घरों में वृक्ष नहीं लगे हैं तो हम प्रकृति से अन्याय कर रहे हैं, ना अन्याय। ऑक्सीजन भी आपको चाहिए और फिर भी उनको हम लगा नहीं रहे। कहाँ से लेते हैं? आप सबको पता है जब कोरोना हुआ था 50-50 हजार का एक ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था। लोग इतने मरे थे ऑक्सीजन की कमी से। और आज हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं हम सत्युग की देवता बन रहे हैं, सत्युग में प्रकृति हमारी दासी बनेगी। सोचते हैं ना, किसकी दासी बनेगी? प्रकृति दासी का मतलब ठंडी हवाएं चलेंगी, झरने बहेंगे, बड़ा सुख होगा, शेर बकरी एक घाट पे पानी पिएंगे, यही है ना। प्रकृति मन भावन होगी, कभी दुख नहीं देगी। लेकिन उसके लिए हमें अभी सब कुछ करना पड़ेगा और करना चाहिए। आज का मनुष्य भी बड़ा दुखी हो रहा है और हमें सत्युग में दासी चाहिए। तो कैसे सेवा करेगी ये प्रकृति हमारी? अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछती हूँ, आज दिन तक बाबा का ज्ञान सुनने के बाद किसी आत्मा ने 5-10 मिनट डेली बैठ के प्रकृति को साकाश दी है?
कौन कहता हाथ खड़ा करना? देवी प्रकृति को प्रकाश देना। कौन कहते हैं? 3 आत्माएं हाथ खड़ा करेगा। उनके नाम की 4 आत्माएं, ताली बजाओ।